वे दोनों सड़क पर एक दूसरे से लड़ते लड़ते जा रहे थे। तभी बड़ा भाई बड़े होने के गुरूर के कारण तना तना आगे आगे बिना परवाह किए तेजी से चलने लगा। वो खाली हाथ था, जबकि छोटे भाई की कमर पर एक भारी बैग टंगा था, जिसे लिए लिए वह रोता चिल्लाता चला जा रहा था। बीच बीच में चिल्लाकर भाई को रोते हुए स्वर में पुकारता, ओ भाई रुक जाना, मुझसे चला नहीं जा रहा भाई। पर बड़ा सब बातों से बेखबर मस्त हाथी की तरह चलता ही जा रहा था। बड़े भाई की उम्र होगी कोई लगभग 7-8 साल की और छोटा मुश्किल से 5 साल का होगा। बहुत देर तक सड़क पर यही क्रम चलता रहा। तभी वहां एक चौराहा आया, जहां अच्छी खासी भीड़ और ट्रैफिक भी था। आड़ी तिरछी बाइक, स्कूटर, स्कूटी, कार, टेम्पो और पैदल लोगों की आवाजाही और भीड़। तभी बड़े वाला वहां पर रुककर छोटे का इंतजार करने लगा। छोटा गिरता पड़ता रोता चिल्लाता भाई के पास पहुंचा और जोर से बैग फेंक 2-4 हाथ भाई के जोर जोर से मारे। वह क्रोध, पीड़ा और भाई की उपेक्षा से छटपटा रहा था, लेकिन बड़े भाई ने इस सब के बाद भी कोई खास प्रतिक्रिया न दी। बस उसने पास में पड़ा हुआ बैग कंधे पर लटकाया और छोटे को पीठ पर बिठाने के लिए नीचे बैठ गया। छोटा सब गुस्सा भूल गालों पर बहते आंसुओं को से पोंछकर बड़े भाई की कमर पर चढ़ गया। बड़े भाई ने दोनों तरफ सावधानी से ट्रैफिक का जायजा लेकर सड़क पार की। सड़क पार करने के लिए बड़े भाई ने जितनी जिम्मेदारी से छोटे को बैग समेत अपनी कमर पर लादा था, सड़क पार करके फिर से बैग समेत छोटे भाई को उतार दिया और फिर अपनी उसी मस्त अंदाज में चल पड़ा। छोटे भाई ने जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए पुनः बैग को उठाया और गिरता पड़ता भाई के पीछे पीछे चल दिया। पर अब वह रोया चिल्लाया नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था उसका बड़ा भाई उसे मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए छोटे छोटी परेशानियों से उसे अकेले तो कठिन परिस्थितियों में उसकी ढाल बनकर खड़ा है। जीवन में बड़ी बड़ी कामयाबी पाने के लिए आत्मनिर्भर होकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।